गुड मॉर्निंग 12th क्लास। कैसे हो बच्चों आप लोग। आज जो हमारा टॉपिक है वह है आपका, एक तो है आपका टेस्ट क्रॉस, ठीक है, टेस्ट क्रॉस। दूसरा है आपका बैक क्रॉस, ठीक है। एक है आपका टेस्ट क्रॉस, दूसरा क्या है बैक क्रॉस, ठीक। तो इनको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एक जानकारी पढ़ेंगे। इसमें एक टर्म आता है आपका समयुग्मजी, ठीक है। समयुग्मजी यानी कि जो समयुग्मजी है ये क्या है, जैसे हम ह्यूमंस के केस में देखें तो क्या होता है, गर्ल्स के लिए XX होता है, ठीक है, बॉयज़ के लिए क्या होता है XY होता है, ठीक है। तो इसमें जो समयुग्मजी है वो क्या है XX। क्यों? क्योंकि इसके दोनों जो क्रोमोसोम है वो क्या है XX। तो ये क्या हो गया समयुग्मजी। और ये क्या हो गया आपका XY, ये क्या हो गया आपका विषम युग्मजी, ठीक है, विषम युग्मजी। समझ गए बात को। समयुग्मजी मतलब कि जो क्रोमोसोम सेम सेम हो वो क्या हो जाएगा समयुग्मजी। और अगर एक क्रोमोसोम अलग है दूसरा क्रोमोसोम अलग है वो क्या हो गया आपका विषम युग्मजी, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पहले मटर के प्लांट में लिया था क्या, TT लिया था, ठीक है। TT किसके लिए लिया था हमने, लंबे प्लांट के लिए। तो ये क्या हो गया, दोनों ही क्रोमोसोम सेम है तो ये क्या हो गया आपका समयुग्मजी। क्या हो गया बच्चों, समयुग्मजी, ठीक है। तो यानी कि हम TT कैपिटल TT लें तो वो भी समयुग्मजी है, और बोने के लिए हमने क्या लिया था स्मॉल t वो भी क्या है समयुग्मजी है, ठीक है। लेकिन फिर हमने क्या करा था, इन दोनों को जब हम क्रॉस करा रहे थे, ठीक है, हम क्या क्रॉस करा रहे थे कि हमने क्या करा, ये है समयुग्मजी है, ये भी समयुग्मजी है। दोनों को जब हमने F1 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए आपस में क्रॉस कराया तो हमारे पास क्या आया, संकर लंबा आया, ठीक है। तो हमने लिए क्या थे, दो, ये समयुग्मजी था, बोना भी समयुग्मजी था, लेकिन जो हमें प्राप्त हुआ वो क्या था, प्रभावी लक्षण था एक तो, ठीक है, लंबा क्या था प्रभावी लक्षण था। और जो जीनोटाइप प्राप्त हुए क्या थे वो T और स्मॉल t, ठीक है, क्या थे वो T और स्मॉल t। तो यानी कि ये क्या हो गया आपके विषम युग्मजी हो गए। इसमें एक क्या है कैपिटल T है, दूसरा क्या है स्मॉल t है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका फर्स्ट जनरेशन में क्या हो रहा है, प्रभाविता के लक्षण के कारण जीनोटाइप तो अलग है लेकिन दिखाई कैसा दे रहा है लंबा दिखाई दे रहा है प्रभाविता के कारण, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम जांचने के लिए, ठीक है, जैसे आप इस चित्र में देख रहे होंगे कि हमने क्या लिया है, लंबा पौधा लिया है, बौना पौधा लिया है। F1 जनरेशन में क्या कराया हमने, इसमें क्रॉस कराया तो सारे ही प्लांट क्या हो जाते हैं, हमें लंबे मिलते हैं। फिर हम क्या करते हैं, स्वपरागण कराते हैं F1-2 पीढ़ी के लिए, तो उसमें हमको ये 3 लंबे मिलते हैं और एक छोटा मिलता है, यानी कि 75% हमको लंबे मिले और ये छोटा मिला, ठीक है। अब क्या हो रहा है देखिएगा, जो छोटा है ये हमें पता है कि इसका जीनोटाइप क्या है, समयुग्मजी है ये, क्योंकि ठीक है। तो ये क्या हो गया स्मॉल t, लेकिन ये 3, ठीक है, क्योंकि ये क्या है संकर हैं। कैसे हैं बच्चों, संकर हैं, ठीक है, संकर प्लांट है। तो ये क्या हो सकता है, मे बी ये TT हो सकता है, मे बी ये क्या हो सकता है विषम युग्मजी हो सकता है। तो ये चीज़ को हम जांचने के लिए क्या करते हैं, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस करते हैं। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, उनकी समयुग्मजता और विषम युग्मजता को जांचने के लिए क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस, ठीक है। तो पहले हम बैक क्रॉस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। बैक क्रॉस क्या हुआ, ठीक, बैक क्रॉस में क्या होता है कि जब हम किसी F1 हाइब्रिड का, यानी कि जो F1 पीढ़ी से हमें प्राप्त हुआ था वो क्या थे, हाइब्रिड थे। हाइब्रिड मीन्स क्या थे कि वो संकर पौधे थे। क्या था उनका जीनोटाइप सॉरी, कैपिटल T और स्मॉल t, ठीक है। तो उनका हम देखिएगा फिर से, हमने क्या कहा कि जो हमने F1 पीढ़ी में हमें क्या मिले थे, ये मिले थे ना, F1 पीढ़ी में हमको क्या मिले थे, विषम युग्मजी लंबे पौधे मिले थे, ये विषम युग्मजी लंबे पौधे मिले थे। तो हम कह रहे हैं कि हमको जो हाइब्रिड F1 पीढ़ी है उसका क्रॉस हम क्या कर सकते हैं, किसी भी जनकीय पौधे से, यानी कि हम उसको चाहें तो कैपिटल TT से भी क्रॉस कर सकते हैं, या हम उसको जो हमारा कौन सा था अप्रभावी लक्षण, ये क्या था प्रभावी लक्षण या अप्रभावी लक्षण से अगर हम उसे क्रॉस करा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, उसकी जो संततियों के आनुवांशिक संगठन जो आएगा वो हमको उसके क्या हो जाएगा प्राप्त होगा। यानी कि हम कह रहे हैं
कि बैक क्रॉस हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमको संततियों के आनुवांशिक संगठन का पता चल जाए। समझ गए? संततियों के आनुवांशिक संगठन का क्या हो जाए, पता चल जाए। ठीक है, तो इसको देखते कैसे करते हैं। तो मैंने क्या कहा, F1 पीढ़ी में हमें क्या मिले हैं, ये सारे ही लंबे मिले हैं और इसका जो जीनोटाइप था वो क्या था, ये था। ठीक हो गया। अब हम क्या बात कर रहे हैं कि जो हम F1 पीढ़ी से हमको क्या प्राप्त हुआ था, ये संकर प्राप्त हुआ था तो ये कैसा, लंबा था। ठीक है, और अब हम क्या जानना चाह रहे हैं कि इसकी जो संततियाँ होंगी उनका संगठन कैसा हो रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, प्रभावी लक्षण के साथ क्रॉस करा देंगे। ठीक है, प्रभावी लक्षण क्या है, कैपिटल टी और कैपिटल टी। तो अगर हम इसको क्रॉस कराएंगे तो देखो बच्चों क्या आएगा आपका, एक तो आ गया टी टी, ठीक हो गया। इसका इससे कराएंगे तो भी क्या आएगा, टी टी आएगा। फिर ये वाले का और इसका कराएंगे तो क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। और फिर दूसरा क्या आएगा आपका कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो यानी कि अगर हम इसका क्या करा रहे हैं, जो हमें F1 पीढ़ी में प्राप्त हुआ था संकर लंबा पौधा, कौन सा पौधा प्राप्त हुआ था, संकर लंबा पौधा, उसका हमने क्या करा दिया, प्रभावी जीन से क्या करा दिया है, फिर से क्रॉस करा दिया है। तो जो हमें रेशियो मिला है वो क्या मिला दिखेगा, 50% हमको शुद्ध लंबे मिल गए हैं। ठीक है, और 50% हमको क्या मिल गए हैं, संकर मिल गए हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि जब हम क्या कर रहे हैं, F1 पीढ़ी के संकरों का, जो भी संकर लंबे हमें प्राप्त हुए थे उनका किससे कर दे रहे हैं, प्रभावी लक्षण के साथ हम टेस्ट करा रहे हैं। तो क्या पता चलता है कि 50% उसमें शुद्ध लंबे पौधे प्राप्त होंगे और 50% उसमें संकर पौधे प्राप्त होंगे। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, आपका बैक क्रॉस कहलाता है। समझ गए इतना? फिर से देखिएगा। मैंने क्या कहा कि F1 पीढ़ी में ये तो समझ गए आप, लंबा और बौना। ठीक है, F1 पीढ़ी में हमें सारे लंबे हुए और लंबे का जीनोटाइप क्या मिला था, हमें ये मिला था। ठीक है, इसका क्रॉस हम किससे करा दे रहे हैं, प्रभावी लक्षण के साथ करा दे रहे हैं, यानी कि कैपिटल टी के साथ करा रहे हैं। तो जो हमें रेशियो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, देखिएगा, कैपिटल टी। ठीक है, फिर से करेंगे तो क्या मिलेगा, इसका इससे करेंगे तो कैपिटल टी मिलेगा। अब दूसरे वाले का कराएंगे, स्मॉल टी का कैपिटल टी के साथ कराएंगे तो ये मिलेगा, दूसरे का इससे कराएंगे तो ये मिलेगा। यानी कि हमको 50% क्या मिल रहे हैं, संकर लंबे मिल रहे हैं और 50% क्या मिल रहे हैं, शुद्ध लंबे मिल रहे हैं। ठीक है, तो इनका जो रेशियो हो गया वो क्या हो गया, 1:1। समझ गए? क्यों कर रहे हैं हम बैक क्रॉस, क्योंकि हमको संततियों के आनुवांशिक संगठन का पता करना है। ठीक है, समझ गए इतना? दूसरा है हमारा टेस्ट क्रॉस। दूसरा क्या है हमारा, टेस्ट क्रॉस। ठीक, टेस्ट क्रॉस में हमेशा क्या होता है, जो संकर पौधे होते हैं, यानी कि ये है संकर पौधा। ठीक है, इसका हम क्या करते हैं, अप्रभावी के साथ क्या करते हैं, क्रॉस कराते हैं। ठीक है, उसमें क्या था, हम प्रभावी के साथ भी करा सकते थे, अप्रभावी के साथ भी, लेकिन जो टेस्ट क्रॉस है उसमें हम केवल क्या करते हैं, संकर जो ये हमें प्राप्त हुआ है F1 पीढ़ी, उसका हम हमेशा अप्रभावी के साथ क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या मिलेगा आपको, क्रॉस करा के देखिएगा, इस टी का इस टी से कराएंगे तो ये मिल गया, फिर इस टी का इस टी से कराएंगे तो ये मिला। ठीक है, इसका इससे करा दिया हमने। ठीक हो गया, अब इसी का हम इससे कराएंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा। ठीक, फिर दूसरे के लिए हम दूसरा कलर ले लेते हैं, इसका इससे कराएंगे तो स्मॉल टी मिलेगा, इसका इससे कराएंगे तो भी स्मॉल टी मिलेगा। ठीक है, तो जो इसका रेशियो है वो भी यही आएगा कि 50% क्या हो गए, संकर लंबे हो गए और 50% क्या हो गए, शुद्ध लंबे हो गए। समझ रहे हैं? फिर से समझा देते हैं आपको। ठीक, हमने क्या कहा कि जब हम टेस्ट क्रॉस करते हैं तो हमको क्या पता चलता है कि जो F1 पीढ़ी में, देखिए शुरू में हमने क्या लिया था, फिर से देख लीजिए, लंबा पौधा लिया था, एक बौना पौधा लिया था। F1 पीढ़ी में जब हमने इनको आपस में क्रॉस कराया था तो दोनों ही प्लांट हमें लंबे मिले थे और जिनका जीनोटाइप क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, फिर हमने इनका स्वपरागण कराया तो 75% लंबे मिले और 1% बौना मिला। ये तो ठीक है, क्लियर है कि ये बौना है, लेकिन ये तीनों का जीनोटाइप क्या है, क्या ये टीटी है, क्या
ये कैपिटल टीटी हैं। तो इनको जानने के लिए या इनके संततियों का आनुवंशिक संगठन जानने के लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस करते हैं। यानी कि ये समयुग्मजी हैं या विषमयुग्मजी हैं। ठीक है, 3 और 3 लंबे हैं तो ये क्या हो सकते हैं, टी भी हो सकते हैं समयुग्मजी, या टी और टी होते हैं विषमयुग्मजी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टेस्ट क्रॉस के लिए पहला क्या था, बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस के लिए हम क्या करते हैं कि हमने क्या लिया है, F1 पीढ़ी से हमें क्या प्राप्त हुए थे, ये प्राप्त हुए थे। इसका क्रॉस हम किससे करा रहे हैं, अप्रभावी जनक के साथ करा रहे हैं। ठीक है, अप्रभावी जनक के साथ कराएंगे तो क्या आएगा, देखिए इस टी का इस टी से क्या क्रॉस कराते हैं तो ये आएगा, इसका इससे कराएंगे तो ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, स्मॉल टी का इस स्मॉल टी से करेंगे तो ये आएगा इसका इससे कराएंगे तो क्या आएगा, स्मॉल टी आएगा। यानी कि जो 50% है वो क्या है, शुद्ध बौने पौधे मिल रहे हैं और 50% हमको क्या मिल रहे हैं, संकर पौधे मिल रहे हैं। ठीक है, तो दोनों का जो रेशियो होगा वो 1:1 होगा। ठीक है, तो हमेशा चाहे वो बैक क्रॉस हो चाहे वो टेस्ट क्रॉस हो, उसका जो रेशियो होता है वो हमेशा क्या आता है, 1:1 आता है। समझ गए बच्चों, तो ये क्या था आपका बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। ठीक है, फिर हम कल नया टॉपिक पढ़ेंगे आपका। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।